रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। पाकिस्तान का चौथा सबसे बड़ा जो फ्रीलांसिंग का हब जो है वो पाकिस्तान है। अब यहां पे जो इंटरनेट शटडाउन हुआ, यानी बार बार ये इंटरनेट बंद कर देते हैं ना, इंटरनेट को कमजोर कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और सिर्फ इसलिए कर देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज को दबाया जाए। तो इस शटडाउन से 1.62 अरब डॉलर का नुकसान, 162 करोड़ डॉलर्स का नुकसान हुआ पाकिस्तान को। 1 अरब डॉलर के लिए आप आईएमएफ के तरले करते हैं, और सिर्फ इंटरनेट की बंदिश से आपने पाकिस्तान में 1.62 अरब डॉलर का नुकसान कर दिया। 1.62 अरब डॉलर। अच्छा, 24 लाख जो फ्रीलांसर्स हैं उनका मुस्तकबिल पाकिस्तान में खतरे में है। यानी पॉलिसी भी ठीक नहीं है। आईटी के शोबे के अंदर लोगों को मौका ही नहीं मिलता सही तरीके से काम करने के लिए। कभी फायरवॉल लगा देते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी इंटरनेट बंद कर देते हैं। और जो आईटी के शोबे से वाबस्ता लोग हैं वो अब पाकिस्तान में पैसा मंगवाते नहीं है। यानी एक आदमी मिसाल के तौर पे उसने अपना अकाउंट बनाया हुआ है अमेरिका में, या उसने अपना अकाउंट बनाया हुआ है बरतानिया में या यूरोप के किसी मुल्क में, तो वो अपना पैसा वहां मंगवाता है और पाकिस्तान में सिर्फ इतना पैसा मंगवाता है जितना उसकी ज़रूरत है। फ़र्ज़ करें एक आदमी की ज़रूरत है 1 लाख रुपया, उसकी फैमिली की ज़रूरत है, और उसने 10 लाख रुपया कमाया आईटी के शोबे में, तो वो पैसा पाकिस्तान नहीं मंगवाएगा। ज़्यादातर लोग अपना पैसा बाहर रख रहे हैं। वो पाकिस्तान में सिर्फ उतना पैसा मंगा रहे हैं जितनी उनकी अपनी ज़ाती ज़रूरत है। अगर ये सारा पैसा पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान को कितने ज़्यादा रेमिटेंसेस भी मिलेंगे और कितना ज़्यादा सरमाया भी पाकिस्तान में आएगा। लेकिन लोगों को मायूस कर दिया है ना, लोग पाकिस्तान के अंदर पैसा लाना ही नहीं चाह रहे। उन्हें आइडिया हो गया है कि यहां से हमें निकलना है, और बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। आसिम मुनीर साहब के हवाले से एक खबर उठाई गई और बहुत ज्यादा उठा दी गई। पाकिस्तान के मीडिया में दावा किया गया जी आसिम मुनीर साहब को कत्ल की धमकी दे दी गई है, ये कर दिया गया है, वो कर दिया गया है। और ये एक औरत ने खड़े होकर वहां पे ये कहा जनाब एम्बेसी के बाहर के आसिम मुनीर साहब को कत्ल कर दिया जाए। तो ऐसी बात नहीं है। ये बहुत सारे लोग तकारीर कर रहे थे, और सबको बात करने का मौका मिल जाता है जब लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो काफ़ी ज़्यादा लोग तकारीर करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोग्राम्स में। तो वहाँ पे एक खातून है, मैं उन्हें जानता भी नहीं, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन वो बात कर रही थी और उन्होंने जज्बात के अंदर ये कहा कि एक जर्नैल तैयारे के अंदर मर गया था, और इनके बारे में कहा इनके साथ गाड़ी में कुछ हो सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी भी उन्होंने बात की है। ये अब बदवाएं देने के ऊपर भी अब ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर मुकदमात बनाए जाएंगे, केसेस किए जाएंगे। वो कह रहे हैं जी हम बरतानिया के साथ रब्ता करेंगे कि एक औरत ने ऐसी बात क्यों की। तो क्या फील्ड मार्शल या पाकिस्तान का निज़ाम इतना बुज़दिल हो गया है, या इतने ये डर गए हैं कि इस्तिस्ना होने के बावजूद एक खातून अगर जज्बाती तकरीर करती हैं तो उसके नतीजे में पूरी की पूरी मुल्क की मशीनरी मुतहर्रिक हो जाए और जनाब राब्ते किए जाएं बरतानिया के साथ। ये खौफ की अलामत है, ये डर की अलामत है, और लोगों को डराने की एक कोशिश है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। फील्ड मार्शल को भी नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी कितनी है, हम भी नहीं जानते कि हमारी ज़िंदगी कितनी है। तो यहाँ पे तो सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं, ये एक हकीकत है, इसको हम झुटला नहीं सकते। नादरीन, एक और बात उठाई जा रही है पाकिस्तान में, और ये बात बार बार उठाई जा रही है कि पीआईए खरीदने वालों को सेल टैक्स माफ कर दिया गया। जहाज खरीदें, बड़े बड़े जहाज खरीदें, सेल टैक्स आपको माफ है। मगर आम आदमी जो है वो पेट्रोल के ऊपर, बिजली के ऊपर, आलू, टमाटर, घी, आटा, चावल, दालें, हर चीज के ऊपर सेल टैक्स दे रहा है। एक कपड़ा खरीदता है उसके ऊपर सेल टैक्स दे रहा है। एक जूता खरीदता है, रबड़ की चप्पल, उसके ऊपर भी वो सेल टैक्स दे रहा है। एक माचिस की डबिया या साबुन लेने जाता है उसके ऊपर भी वो टैक्स दे रहा है। लेकिन बड़े बड़े लोग, जो ताकतवर लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, और जो एक कंसोर्शियम बना हुआ है मिलिट्री और सिविल सरमायाकारों का, तो वहां पे कोई पूछने वाला नहीं है। वहां पे सेल टैक्स भी माफ कर दिया गया। जिस तरह ये पीआईए बेचा गया है ना नादरीन, इसकी दूसरी कोई मिसाल तारीख में मिलती नहीं है। और हुकूमत, यानी भी पीआईए बेचा है, साथ ही अगली खबर ये आती है कि पंजाब हुकूमत ने वीआईपी लोगों को प्रोटोकॉल देने के लिए, यानी ये प्रोटोकॉल देने के लिए गाड़ियां नहीं खरीदने का फैसला किया है, और 27 करोड़ रुपए से जायद की रकम जारी कर दी कि जनाब हमने प्रोटोकॉल देना है सरकारी बंदों को, हमें प्रोटोकॉल चाहिए, लिहाजा 27 करोड़ रुपया मजीद जारी कर दिया जाए। जब इस तरीके से आप कौम का पैसा ज़ाया करेंगे
मैं आपसे पूछ रहा था ना कि रोजाना ये पैसा जाता किधर है। यानी पिछले 5 महीनों में पाकिस्तान ने जो हुकूमत ने कर्जा लिया है वो लगभग 650 करोड़ रोजाना की बुनियाद पे लिया है। 650 करोड़ रोजाना कर्जा ले रही है ये हुकूमत। 5 महीने के आदादोशुमार ये बताते हैं। अब ये पैसा जाता कहां है? ये इसी तरह के अल्ले तलल्लों में ये पैसा खर्च कर दिया जाता है। इसी तरीके से हुकूमत अपनी अयाशियों में ये पैसा उड़ा देती है। गरीब आदमी के लिए इनके पास पैसा नहीं है। यानी अभी किसान ने गंदम लगाई है, 80% किसान वो हैं जिन्होंने उधार पर लेकर गंदम लगाई है। बेशुमार किसान वो हैं जिनको सैलाब में बहुत नुकसान हुआ था, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। हमने क्योंकि बीज बांटा ना किसानों में, बहुत हजारों किसानों के अंदर मैंने बीज बांटा है, तो हमें किसानों की बराह रास्त हालत का पता है। हमने उनसे बातचीत की है, तो किसानों के पास ना तो पैसे थे खाद के, ना गंदम का बीज खरीदने के थे, तो ये सारा उधार पे काम चला। अब हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि गंदम की खरीदारी हुकूमत नहीं करेगी, ये दस्तबरदार हो गए इससे। सिर्फ सूबे और वफाक 62 लाख टन की मिकदार के अंदर जखीरा करेंगे इमरजेंसी के लिए गंदम। इसके अलावा हुकूमत गंदम नहीं खरीदेगी। अब अगर हुकूमत गंदम नहीं खरीदेगी ना तो किसान फिर रुल जाएगा। पिछली मरतबा 2000 रुपए मन तक उनकी गंदम बिकी है, बाद औक़ात इससे भी कम में बिकी है, तो किसान की पसली टूट गई। इस मरतबा अगर उन्हें किसानों को 3000 से ऊपर ना मिला, 3200 3400 अगर ना मिला, तो किसान की बहुत बुरी हालत हो जाएगी। लेकिन हुकूमत को इस बात की किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। नादरीन, एहसन इकबाल साहब वाला एक मामला हुआ था रात को, गुज़िश्ता रात। तो एहसन इकबाल साहब ने जो पहले बात बताई कि बच्चे आ गए थे, सोशल मीडिया पे बात फैलाई गई और